नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं हूं अनिल मिश्र और आप देख रहे हैं पीजे न्यूज़ यानी कि पब्लिक जी भारत न्यूज़। दीपोत्सव पर्व की बिहार प्रदेश सहित पूरे देश में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। जहां भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास से अयोध्या लौटने पर पूरे देश में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, वहीं बिहार प्रदेश में धनतेरस से आरंभ होकर छठ पर्व पर इस दीपोत्सव का समापन होता है। जहां अयोध्या सहित पूरे देश में इस दीपावली पर्व को खास बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बिहार प्रदेश की धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक शहर गया जी के एपी कॉलोनी में स्थित आशा स्पीच एंड हेयरिंग क्लिनिक में इस समाज में जन्म लेने वाले एक विशेष प्रकार के बच्चों को एक कुशल कला सिखाते हुए आत्मनिर्भर बनाने की इस दीपोत्सव के मौके पर अनोखी पहल की गई है, जो एक सराहनीय कदम है। इस अवसर पर गया जी शहर के प्रबुद्ध लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए इस संस्थान की भूरी भूरी प्रशंसा किए। वहीं इस तरह के कार्यक्रम से इस तरह के बच्चों किसी भी बोझ नहीं बनकर एक आत्मनिर्भर बनकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हों और अपनी सुखद जीवन व्यतीत कर सके। इस दीपोत्सव के मौके पर इन बच्चों ने कागज़ और प्लास्टिक के बंधनवार और मिट्टी के दियों को कलर कर बिक्री किया। इस संबंध में संस्थान के निदेशक डॉक्टर अभिषेक रंजन और सहकर्मी डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्रा ने बताया, इन बच्चों के द्वारा दिया कर और बिक्री से अर्जित पैसे को उनके माता पिता को दिया गया। इस संबंध में बताया कि इस संस्थान का उद्देश्य इन बच्चों को आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनाकर किसी के ऊपर बोझ नहीं बनने का प्रयास किया गया है। इन बच्चों के द्वारा एक छोटा सा कौशल विकसित करने का उद्देश्य इन बच्चों को बचपन से ही उन्हें कौशल में प्रवीण किया जाए ताकि वो आगे चलकर आत्मनिर्भर बने। इस अवसर पर आशा स्पीच एंड हेयरिंग क्लिनिक के टीम निदेशक डॉक्टर अभिषेक रंजन, प्रशिक्षक डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र, रणवीर, राजेश कुमार, राखी कुमारी, कविता कुमारी सहित सभी सदस्यों ने भाग लिया। इस संबंध में प्रशिक्षक डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि इसका उद्देश्य बच्चे को आत्मनिर्भर बनाकर किसी पर बोझ नहीं बनना है। समाज की मुख्यधारा में अन्य बच्चों की तरह समाज में साथ साथ चलने का उद्देश्य इन बच्चों में हुनर पैदा करने का एक प्रयास है। इस संबंध में क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अभिषेक रंजन ने बताया कि ऑटिज्म के रूप में निदान ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम स्थिति ASC के संदर्भ में संदर्भित किया जाता है। एक न्यूरो डेवलपमेंट स्थिति है जो सामाजिक संपर्क, मौखिक और अशाब्दिक में कठिनाइयों की विशेषता है। संचार और दोहराए जाने वाले व्यवहार और प्रतिबंधित रुचियों की उपस्थिति है। अन्य सामान्य संकेतों में संवेदी उत्तेजनाओं के लिए असमान प्रतिक्रियाएं शामिल है। इस बीमारी को ऑटिज्म को आम तौर पर एक स्पेक्ट्रम विकार के रूप में समझा जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रूपों से प्रकट हो जाता है। किसी दिए गए ऑटिज्म व्यक्ति में इसके साथ जुड़े लक्षणों में से कुछ है, लेकिन सभी नहीं है और व्यक्ति उन्हें अलग अलग डिग्री तक प्रदर्शित कर सकता है। कुछ ऑटिस्ट लोग अपने पूरे जीवन में बोलते नहीं रहते हैं, जबकि अन्य लोगों की बोली जाने वाली भाषा अपेक्षाकृत प्रभावित रहती है। लोगों द्वारा आवश्यक समर्थन के स्तर में बहुत भिन्नता है और एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से उपस्थित हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से आत्मकेंद्रित को उप श्रेणियों में विभाजित किया गया था, लेकिन उन विभाजनों की वैधता पर लगातार सवाल थे और संस्करण ASD के विकार के रूप में सूचीबद्ध करते हैं। जबकि मनोचिकित्सक पारंपरिक रूप से आत्मकेंद्रित को एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत करता है और कई ऑस्टिक्स लोग, अधिकांश ऑस्टिक्स अधिवक्ता और तेजी से बढ़ती जनसंख्या में शोधकर्ता ऑटिज्म को न्यूरोडाइवर्सिटी, मानव सोच में प्रकृति, विविधता और अनुभव ताकत, अंतर और कमजोरियों के हिस्से में रूप में देखते हैं। ऑटिज्म अधिकतर आंदोलन द्वारा प्रचलित
इस पर दृष्टिकोण है। ऑटिज्म पैथोलॉजी नहीं है, लेकिन इसका ऑटिस्ट व्यक्तियों को विकलांग होने या उच्च समर्थन की आवश्यकता होने से नहीं रोकता। आत्म केंद्रित इस अपेक्षाकृत सकारात्मक और समग्र दृष्टिकोण से ऑटिस्टिक व्यक्ति